शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है, लाल बछिया अभ्यास किया गया है, उसका दाह संस्कार किया गया, जो आप देख रहे हैं, जो पिछले मंगलवार को हुआ। इस तरह का अभ्यास चल रहा है। वो प्योर लाल नहीं थी वो बछिया, और वो जैतून पर्वत पर भी नहीं किया गया। एक अनजानी जगह है, क्योंकि जैतून पर्वत पर ही ये क्रिया होगी। अब तक मूसा से लेकर एजरा और उसके बाद 7 याजकों द्वारा ये शुद्धिकरण की क्रिया के लिए लाल बछिया का दाह संस्कार, उसकी राख पवित्रता के लिए इस्तेमाल की गई। ये 10वीं बार है। ये जो सैक्रिफाइस है, ये अनुष्ठान जो नंबर्स 19 में पाया जाता है। अगर हम नंबर्स मतलब गिनती की किताब 19 1 से 10 में देखें तो ये मिलेगा। अमेरिका से भी निर्यात की गई थी 3 लाल बछिया। तो जब अभ्यास किया जा रहा है और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि कितना निकट समय है। और इस निकट के समय के साथ दूसरा भी हिस्सा जो जिसे हमें जान और समझ लेना चाहिए, मसीहों को खास, ये तो एक छाया का काम है जो यहूदी द्वारा वहाँ पर किया जाएगा। और 9 बार जो किया गया उसको अगर हमें जानना है तो ये यहूदी परंपरा जो है, मिशना, अगर हम देखते हैं हिलखोत पाराह, ये रामबाण उसका अदुमा 3 अध्याय 14 पद के अनुसार 9 बार ये करी गई हैं। मैं वो 9 बार का डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि कौन कौन से सन में, प्रभु यीशु के पहले और प्रभु यीशु के बाद। तो जो रामबाण ने लिखा है कि ये 10वीं है, ये मसीहा के आगमन का। अगर हम इब्रानी 9 देखें तो एक बार में प्रभु यीशु ने वो सारे बलिदान पूरे कर दिए हमेशा के लिए। इब्रानी 9 13 14, ये परमेश्वर का लहू था। ये भेड़ बकरी गाय बैल मेढ़ों का खून नहीं था, ये जो बलिदान किए जाते थे। हाँ, यहूदी परंपरा के अनुसार जो तीसरे मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब 9वीं बार शुद्धिकरण किया गया था, उसके बाद 70 एडी के आसपास रोमन्स ने उस मंदिर के हर हिस्से को नेस्त नाबूद कर दिया था, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहे थे। ये बातें एजकेल 40 से अगर हम देखेंगे, एजकेल 40 से 48 में हम पाएंगे ये मंदिर का तमाम रूपरेखा का। और उसी तरह मैथ्यू जो मती रचित सुसमाचार है उसके 24वें भाग में कैसा कैसा होगा ये देखने को बिल्कुल मिलेगा। पर इसके साथ दूसरा हिस्सा जो मसीही जगत में हो रहा है, एक मंदिर निर्माण यरूशलेम में, और उसके लिए तमाम क्रियाकलाप जिस पर सबका ध्यान है और होना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल की वो बातें सब पूरी होनी ही हैं और समय निकट है। आज जो हम जान रहे हैं कि मन फिरा लें उन बातों से, क्योंकि ये होना है। और जो मसीह परमेश्वर का यरूशलेम है, उसके भी निर्माण की बात चल रही है। यहाँ पर भी कई तरह की टूट फूट हो रही है। जो सच्चाई से परमेश्वर के प्रकाशन को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये समय दुविधा के साथ बड़ी चिंता का भी है, और वो दुखी भी हैं, क्योंकि इस तरह के लोग आ गए हैं जो बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, समय के अनुसार भेड़ों को गुमराह कर रहे हैं साफ साफ। और बहुत से प्रभु के दास उस झूठ के प्रचार को बेनकाब भी कर रहे हैं। पर मनुष्य कहने लग गया है, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलुस का हूँ।
पौलुस ने कहा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि पता नहीं, मैंने तो एक अच्छे राजमिस्त्री की तरह नींव रख दी, पर तुम कैसा रद्दा रखोगे उसकी चिंता का विषय था। जैसे आज चिंता का विषय है, बिल्कुल यीशु के नाम में ये चीज़ें ख़त्म भी होनी हैं, पर आपसी विवाद मसीहत में कितनी ज़्यादा आ गई है। वचन की सच्चाई को स्वीकार करने की जगह मनुष्य को स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल जिसको जो अच्छा लगता है वो प्रेम करता है, और वो जो भी बोलता है उसको वो सच मानता है। प्रभु यीशु के कारण वो अटूट विश्वास करता है अपने अगुवे पर, चरवाहे पर। वो क्या कर रहा है उसे प्रेम के कारण पता ही नहीं होता। अपने प्रेम में फंसाना वाला काम और प्रभु के प्रेम से दूर कर देने वाला, यही कुछ हुआ है और हो रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अपने प्रेम के फांस में फंसाकर जो भेड़िए हैं, जिस पर बहुत सा बोला जा चुका है, उसके चुंगल में भेड़ें फंस गई हैं। और इसके लिए बहुत से प्रमाण सहित विरोध में जब बोला जा रहा है, विरोध भी उचित शब्द नहीं है, सच्चाई का प्रगटीकरण किया जा रहा है और झूठ को बेनकाब किया जा रहा है वचन के द्वारा, आपसी दुर्भावना के द्वारा नहीं। मैं नहीं समझता कि प्रभु का जन, प्रभु का दास, सेवक, अगुवा किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। डाह तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मसीह का जन ये जानता है कि अगर वो किसी के लिए डाह और बैर रखेगा तो उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। पर सच्चाई को व्यक्त करने का परिणाम ये होता है कि उस पर बहुत से प्रहार होने लगते हैं। तो ये संयम का समय है मंदिर के बनने के लिए, शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण अगर नहीं है तो मंदिर कैसे बनेगा? और ये अशुद्धियां जो आई हैं, सच्चाई बताने वाले जो आए हैं, ये दो हिस्से को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। और अब भेड़ों का दायित्व और कर्तव्य है वचन के अनुसार किसी अगुवे का विरोध करना, सिर्फ ये सच जानकर कि आपके अगुवे ने जो बोला है वही सच है। बिल्कुल हो सकता है, पर उसे वचन के तराजू पे तो देख लो, कहीं वो हल्का तो नहीं है, कहीं वो ऐसे बटखरे तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्योंकि आज के समय में ये हो रहा है, दिशा भ्रमित करा जा रहा है। ये लाल बछिया का, मंदिर का, और इस विषय पर आज की मसीहत के लिए क्यों शुद्धिकरण आवश्यक है? क्योंकि मनोमस्तिष्क को बहकाने वालों ने दूषित कर दिया है। उन्हें लग रहा है ये ही हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा, और ये मनुष्य में रहता ही है। पौलुस ने साफ बोल दिया, जब पौलुस और अपोलोस की बात हुई, लगाया मैंने, सींचा अपोलोस ने, और बढ़ाया परमेश्वर ने। कोई विरोध नहीं, नकारात्मक विरोध तो बिल्कुल भी नहीं। हम सब बात कर सकते हैं, विचार एक दूसरे के सामने वचन के आधार पर रखे जा सकते हैं, पर विरोधी नहीं बनना चाहिए। जो बन गए हैं, कुछ पौलुस के, कुछ अपोलोस के, ये सब आप सुन रहे, देख रहे, जान रहे हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा निचले स्तर पर जो हो रहा है उसकी पहचान है आपको। भेड़ें भी दुखी हैं। कुछ अगुवे ऐसे निश्चित आ गए हैं, दुष्टता में फंस गए हैं, बहका दिए गए हैं, और आज की आधुनिकता में शरीर के द्वारा जो किया जाता है संसार में वो कर रहे हैं। साफ चेतावनी दे दी गई है 1 कुरिन्थी 3:16-17 में कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की खेती हैं, उसकी रचना है। तो कोई अपने आप को धोखा ना दे, मनुष्य को सर्वे सर्वा ना मान ले। आप सब विशेष हैं, याजकों का समाज है, मैं बार बार कह रहा हूँ,
और जब अंतिम समय को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तीसरा मंदिर पर निशान है, तो निश्चित हम जो उसके मंदिर हैं वहाँ पर भी निशाना है। अगर किसी को किसी से तकलीफ़ हो रही है, उसके बताने से कुछ नई बातें सामने आकर प्रकाशन से कुछ लग रहा है ऐसा विचारों में मतभेद, तो एक दूसरे से संपर्क कर लें, छोटा बड़ा मत करें। अब मसीहत में ये काम मसीहों के बीच में मत करें। कोई भी बड़ा नहीं है मसीह में और कोई भी छोटा नहीं है। अगर किसी को ऐसा भ्रम है और दिमाग में ये शिक्षा है, तो ये संसार और शैतानी शिक्षा है कि आप अपने दिमाग में किसी को बड़ा किसी को छोटा समझ रहे हैं। प्रभु का जन, प्रभु का दास उसका मजदूर है, जो मजदूरी पाएगा कैसी होगी परमेश्वर ज़्यादा भला जानते हैं। पर सतर्क हों कि आपके मंदिर को किसी भावनात्मक हथियार का इस्तेमाल करके शिकार तो नहीं बना लिए गए हैं। अगर किसी अगुवे को किसी बात में संदेह है और वो गलत बता रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जिसके द्वारा ये किया जा रहा है उससे संपर्क करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं जान रही समझ रही, तो मेरे द्वारा जो बोला गया है कहीं से अनुचित आपको लग रहा है, तो बिल्कुल आप मेरे बारे में मुझसे बात करें। हम ढीठ और जिद्दी लोग नहीं हैं, हेकड़ लोग नहीं हैं, मसीह जो हैं। और मैं तो ये जानता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरी किसी बात से जो सुसमाचार की है कोई ठोकर ना खाए, मेरे कारण किसी का मुंह काला ना हो। और इसीलिए ये सच्चाई आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत भयानक है। बहुत सरलता से बोल रहा हूँ पर वो इतना भयानक रूप धारण कर ली है। एक दूसरे से डाह और बैर पैदा हो गया है जो ख़त्म किया जा सकता है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, ना कि कमेंट्स में एक दूसरे से झगड़ने के लिए। क्यों दो भाग हो रहे हैं, ये जितनी जल्दी समझ लेंगे आत्मा में एक होने की बहुत आवश्यकता है, तो ऐसे ज्ञानी चतुराई में फंसेंगे, परमेश्वर फंसा देगा। संसार का ज्ञानी से ज़्यादा परमेश्वर के लिए मूर्ख बने रहना उत्तम है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाएगा, समझाएगा। ये विवाद संसार में अन्य जातियों के बीच में है, राजनीति में है। अब राजनीति की एक बात आई तो वो भी एक हिस्सा मैं बहुत साफ कर दूं, जिसको लेकर बड़े उत्साहित हैं, बड़ा आकर्षण है। ट्रंप का मामला कि जैसा याहू था वैसा ट्रंप है। बिल्कुल इन बातों को जानना समझना चाहिए। क्या वो साइरस है या अंतिम समय में संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति का राजा, वो राष्ट्रपति जो कार्य कर रहा है, हमारी दृष्टि विचार में गलत है, सही है, क्या है? क्या शांति की स्थापना कर रहा है? क्या ये वाकई में प्रभु यीशु के अनुसार काम कर? निश्चित परमेश्वर के अनुसार तो वो करेगा ही, परमेश्वर जैसा चाहता है वो होगा ही। क्या वो अच्छा करेगा बुरा करेगा इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। कुछ के लिए वो मूर्ख है, कुछ के लिए पागल है, कुछ के लिए, सबके अपने अपने विचार हैं और लोगों के स्वार्थ सिद्धि नहीं होती। टेरिफ कितना भयानक शब्द आ गया है पूरे संसार के लिए, पर सच्चाई तो सामने आ जाना है। ट्रंप अपना काम कर रहा है, मसीही अपना काम कर रहे हैं, हम सब अपने अपने काम कर रहे हैं। इससे भ्रमित होने की जगह अपने आप को चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है कि सचमुच में मेरा लगाव, मेरी दृष्टि यीशु पर है, वचन पर है, पवित्र आत्मा पर है, परमेश्वर पर है कि किसी मनुष्य पर है। और जब भी किसी को सुनते हैं यीशु के नाम में मदद मांग लीजिए ना पवित्र आत्मा की, आपका विवेक गवाही देने लगेगा। ये झगड़े आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमारा मेल मिलाप कराने का पर यीशु ने अपना लहू देकर जो कराया, उस मेल मिलाप को आपसी मनमुटाव दुर्भावना से हम क्यों कलंकित करें, जबकि सभी अगुवे अपनी अपनी कलीसिया में सब भेड़ों को प्रेम का उपदेश देते हैं, बाइबल की वो सारी बातें। तो ये बातें क्यों आती हैं?
वही आप जान रहे हैं कि संसार में इस तरह की आत्माओं को परख लो, और अगर ऐसा लगता है हर रीति से, जान लो, पहचान लो, वहाँ से निकल आओ, पर दोष लगाने के लिए नहीं। अगर कोई सच्चाई बताता है तो इसका अर्थ वो दोष लगा रहा है, ऐसा ना समझ। कोई भी अगवा किसी पर व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करता। वो जो बता रहा है उस पर वो टीका टिप्पणी कर रहा है, तो उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। शांत होकर अगर हम पहचान लेंगे, और अभी तो हमें ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने लाल बछिया वाला रखा। और 9 बार कैसे अशुद्धि हुई और 10 का कैसे निश्चित फाइनल कर दिया गया, जो पाली गई हैं और हर चीज पूरी हो गई है। जब वहां ये हर चीज पूरी हो रही है और यीशु ने बोल के गए कि पूरा किया, तो ये भी पूरा होना है। दुष्ट नाश नहीं कर सकता यीशु के नाम में, ये भी जान लीजिए। पर जितने जल्दी हम समझ जाएंगे इस सच्चाई को, तो हमारा रद्दा फिर घास फूस का नहीं होगा, आग से नहीं जलेगा। घास फूस के रद्दे वो रखेंगे जो चरवाहों द्वारा, अगुओं द्वारा बहका दिए गए, क्योंकि वचन डिवाइन है, गोल्ड है, सोना है, बल्कि कुंदन से भी कहीं ज़्यादा और मधु के छत्ते से भी कहीं ज़्यादा मीठा। फिर एक बार मैं इस बात पर आपको चेता दे रहा हूँ, हमने प्रेम की आत्मा पाई है, मेल मिलाप कराया गया है, मेल मिलाप की आत्मा है, और पवित्र आत्मा के साथ जो जिस योग्य है मेल मिलाप करा लो। मैं तो यही इच्छा रखूँगा, क्योंकि परिणाम बहुत भयानक हो जाएंगे, दरारें बढ़ जाएंगी। और सब भेड़ें इस सच्चाई को जब जान रहे हैं तो प्रार्थना करिए कि इस तरह के विवाद आना है, क्योंकि इस तरह के चोर घुसे हुए हैं भेड़िए, वो अपने लाभ के लिए वचन को अपने अनुसार परोस रहे हैं, एक दूषित भोजन। तो किसी मनुष्य पर घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। जबकि यीशु मसीह तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। मसीह के क्रूस को व्यर्थ ठहराने वाले नाश हो जाएंगे ना, निश्चित यीशु के नाम में आप होते हुए देखेंगे। और हम सब मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। ये सब बादल छट जाना है, ख़त्म हो जाना है, पर इसीलिए सामने आई है ये बात कि हम पहचान लें। और जो कि हमारा आनंद का समय है, ये जो हम बाट जो रहे हैं, तो व्यर्थ में चिंतित होकर दुष्ट को आनंदित मत करिए। हम सब में यीशु की शांति बनी रहे, और ये सब पर्दा फटना है, हटना है यीशु के नाम में। मैं जानता हूँ इस दिशा में बहुत से लोग सामने आएंगे और ऐसे लोगों के बीच में मेल मिलाप कराएंगे जहाँ भ्रम की अवस्था पैदा हो गई है। तो इंतज़ार करिए डोम ऑफ द रॉक का नाश होने का, और जो तैयार की गई है लाल बछिया सैक्रिफाइस के लिए, वो अनुष्ठान पूरा हो जाने दीजिए। और इधर पर भी नज़र रखिए, हम नहीं जानते, पर यीशु में जब हम हैं तो ये सारी चिंताएं यीशु की हैं, पवित्र आत्मा की हैं। हम अपने विचार से कुछ भी नहीं बदल सकते, बस सच्चाई से पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, यीशु के नाम की प्रशंसा करना और पवित्र आत्मा के साथ आनंद से समय बिताना ही उद्देश्य होना चाहिए। और ये तब होगा जब हम इन संसार की दुष्टता की गतिविधियों से निकलेंगे, क्योंकि झूठ ही झूठ मिलेगा। आप उस पर कुछ भी बात नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि झूठ के सरदार को जिनने अपना बाप बना लिए हैं वो गिनती में बहुत हैं।